खित्ते को गैर मुस्तहकम करने की भारतीय कोशिश को बेनकाब करने में आज का दिन अहम। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सरजमीन से गिरफ्तार करके दुनिया के सामने भारत का भयानक और मकरूह चेहरा बेनकाब किया। छह साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तानी फौज ने भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया, जो बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था। एक बार फिर साबित हुआ कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन। वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा पर आज इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। पाकिस्तानी क़यादत से अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। आला सतह वफ़द भी हमरा होगा। तहरीके इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च छठे रोज भी जारी। तहरीके अदम एतमाद ऑपोजिशन का मसला है। पार्लियामेंट को वजीर आजम पर मुकम्मल एतमाद है। सिंध के अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी। रूसी फौज का यूक्रेन के जनूबी साहिली शहर खरसून पर कब्जा। जंग के आगाज के बाद से ये पहला बड़ा शहर है जिस पर रूसी फौज ने कब्जा किया। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में 4 बड़े धमाके। रूस यूक्रेन तनाज़े पर तशवीश है। दोनों मुल्कों की मौजूदा सूरत हाल सिफारती नाकामी का नतीजा है। मामले का हल सिर्फ बातचीत से निकाला जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम का खिताब। तीसरी आलमी जंग हुई तो वो एटमी हथियारों से लड़ी जाएगी और ज्यादा तबाहकुन होगी। रूसी वज़ीर खारजा। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूक्रेन को एटमी हथियारों की फराहमी के ऐलान पर सरगेई लारोव की धमकी। यूक्रेन ने जौहरी हथियार हासिल किए तो इसे हकीकी मानों में खतरे का सामना करना पड़ेगा। रूस यूक्रेन कशीदगी। दुनिया में खाम तेल की कीमत नई बुलंदी पर पहुंच गई। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल $117 फी बैरल की सतह उबूर कर गया। आलमी मंडी में गैस की कीमत भी $5 फी MMBTU की सतह के करीब आ गई। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से तेल और अजनास की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में सूबाई असेंबली के लिए 5वें मरहले की वोटिंग जारी। बीजेपी का मजबूत गढ़ समझे जाने वाले शिमाली बंगाल के तमाम अजला में बीजेपी को जोरदार धचका। तमाम म्यूनिसिपैलिटीज में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना। इस्लामाबाद और गिरदो नवाज समेत शिमाल मशरकी पंजाब में हल्की बारिश, खुनकी में इजाफा। गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। महकमा मौसमियात। लाहौर में मेला जश्न बहारा का आगाज। रिवायती खानों और कपड़ों के स्टॉल्स। पंजाब समेत चारों सूबों की सकाफत नुमाया। कहीं पंजाब के देहात की भरपूर अक्कासी, कहीं पर सिंध के स्टॉल्स तो कहीं पर खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की सकाफत के रंगों को उजागर किया गया। मेले में सूबों के रिवायती रक्स ने समा बांध दिया। तुर्बत में बलोच सकाफती दिन के हवाले से शानदार तकरीबात। इलाके के हुनरमंदों के फनपारे खुसूसी तवज्जो का मरकज। मशहूर बलोच गुलकारों ने समा बांध दिया। नौजवानों ने रिवायती रक्स से खुशी का भरपूर इजहार किया। बच्चों और खवातीन की भी भरपूर शिरकत। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 19 अफराद जाँ भग। 768 नए केसेस रिपोर्ट। 908 मरीजों की हालत तशवीशनाक। मुस्बत केसेस की शरह 2.17% रिकॉर्ड। गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 35,281 टेस्ट किए गए।
बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली और चीन समेत मुख्तलिफ ममालिक से आए सरमायाकारों के 80 रुकनी वफ्द गुरुद्वारा जन्मस्थान ननकाना साहब का दौरा। वफ्द के अरकान को बाबा गुरु नानक की तालीमात और गुरुद्वारा जन्मस्थान की तारीखी अहमियत से मुताल्लिक आगाह किया गया। वफ्द ने गुरुद्वारे की बेहतरीन हिफाजत और तज़ीन व आराइश पर हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगली हयात का दिन मनाया जा रहा है। हुकूमत जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशां। जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान की पहली वाइल्ड लाइफ पॉलिसी तैयार। नई पॉलिसी के निफाज से नायाब जानवरों और परिंदों की स्मगलिंग रोकी जा सकेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तारीखी सीरीज का आगाज कल से होगा। दोनों टीमें पहले टेस्ट मैच में कल रावलपिंडी में मद्दे मुकाबला सुबह 10 बजे से पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त। बारिश के दोनों टीमों का आज का प्रैक्टिस सेशन मंसूख। सीरीज में 3 टेस्ट, 3 वनडे और 1 T20 मैच शामिल। सीरीज के हवाले से बहुत पुरजोश और तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं। हतमी टीम का फैसला मैच से कबल करेंगे। पिच देखकर खिलाड़ियों का इंतखाब किया जाएगा। शायकीन को अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम की वर्चुअल न्यूज कॉन्फ्रेंस। 2 दिन रावलपिंडी टेस्ट की पिच का गौर से जायजा लिया। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की पिच स्टेटस के मुताबिक फास्ट बॉलर्स के लिए साजगार लगती है। 24 साल बाद पाकिस्तान का दौरा करने वाली टीम का हिस्सा होना फख्र की बात है। पाकिस्तान क्रिकेट से मोहब्बत करने वाली कौम है। कप्तान ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम। इस्लामाबाद में डेविस कप प्ले ऑफ राउंड 1 के ड्रॉज मुकम्मल। वर्ल्ड ग्रुप में पाकिस्तान का मुकाबला लिथुआनिया से होगा। सिंगल्स और डबल्स में अकील खान, मोहम्मद शोएब, एहसान उल हक और मोहम्मद आबिद पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। 2 रोजा प्ले ऑफ मुकाबले कल से इस्लामाबाद में शुरू होंगे। दूसरी डेराजात ऑफ रोड चैलेंज जीप रैली की तैयारियां मुकम्मल। मुल्क भर से नामवर जीप रेसर्स की शिरकत। आज गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। कल क्वालिफाइंग राउंड होगा। 6 मार्च को फाइनल मरहले के मुकाबले होंगे। रहीम यार खान में लॉन्ग मार्च के दौरान पीपल्स पार्टी के जयालों की जबानें फिसल गईं। आई PTI के नारे लगाते रहे। लीडर उनका मुंह तकते रह गए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खबरनामे के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी। खबरनामे में सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि 6 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तानी फौज ने भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया, जो बलोचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था। अपने ट्वीट में चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी सरजमीन से गिरफ्तार किया। वज़ीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं 6 साल कबल आज ही के दिन पाकिस्तानी फौज ने भारतीय बहरिया के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव को बलोचिस्तान से गिरफ्तार किया, जो बलोचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि इस गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने इस हवाले से ट्वीट किया, 3 मार्च 2016 को बलोचिस्तान से कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने, खुफिया इदारों ने भारतीय जासूस को गिरफ्तार किया। भारतीय बहरिया का हाजिर सर्विस ऑफिसर, जो कि बलोचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड था।
3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव को पाकिस्तानी सरजमीन से गिरफ्तार करके दुनिया के सामने भयानक भारतीय चेहरे को बेनकाब कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए। खित्ते को शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी के जरिए गैर मुस्तहकम करने की भारतीय कोशिश को बेनकाब करने में 3 मार्च का दिन बहुत अहमियत का हामिल है। एक हाजिर सर्विस रॉ अफसर जो बलूचिस्तान और कराची में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की बराह रास्त निगरानी करने पाकिस्तान भेजा गया था, उसने अपने एतराफी बयान में खुलकर भारतीय घिनौने मंसूबे को आश्कार किया है। भारतीय एजेंसी रॉ का पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को मोदी हुकूमत की जेर सरपरस्ती मुनज़्ज़म करने का मामला पूरी तरह हुकूमत पाकिस्तान और इसके इदारों के इल्म में था, लेकिन बगल में छुरी मुंह में राम राम करने वाली इस फिस्ताई सोच का अंदाजा दुनिया को कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी की सूरत में एक अमली सबूत के मंजर आम पर आने के बाद हुआ। भारतीय हुकूमत ने अपना ये मंसूबा बेनकाब होने के बाद अपनी खिफ़त मिटाने के लिए पाकिस्तान पर आलमी अदालत में मुकदमा भी दायर किया, लेकिन उसे वहां भी मुंह की खाना पड़ी। भारत आज तक दुनिया को ये नहीं बता सका एक हाजिर सर्विस नेवल अफसर उसने पाकिस्तानी सरजमीन पर क्यों भेजा, क्यों और किसने कुलभूषण को हुसैन मुबारक के नाम से पासपोर्ट जारी किया। पकड़े जाने के बाद कुलभूषण यादव के एतराफात के सबूत के साथ क्यों नहीं झुटलाया गया। कुलभूषण को अपना मुकदमा लड़ने के लिए वकील क्यों नहीं फराहम किया गया। हकीकत यह है कि पूरी दुनिया अच्छी तरह से जान चुकी है कि मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में भारत शिद्दत पसंदी और दहशतगर्दी को फरोग देकर खित्ते के अमन के दरपे है और अभी भी पूरी ढिठाई के साथ ये कार्रवाइयां जारी रखे हुए है, जिसका सबूत कुलभूषण की सूरत में आज भी मौजूद है। कुलभूषण की सूरत में आज सबूत मौजूद है। 3 मार्च 2016 को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने भारतीय दहशतगर्द कमांडर कुलभूषण यादव को न सिर्फ गिरफ्तार किया बल्कि पूरी दुनिया के सामने भारतीय चेहरे को बेनकाब भी किया। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जनरल साहब, आज 3 मार्च है और 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। भारत बेनकाब हो रहा है, लेकिन हम देखते हैं पाकिस्तान ने डोजियर भी फ्राहम किए और फॉरेन पॉलिसी के तहत पाकिस्तान ने वजारत खारजा ने जो कारकर्दगी दिखाई है, इसके बावजूद भारत के ऊपर से वो प्रेशर हमें नजर नहीं आता आलमी बरादरी की तरफ से, और भारत अपनी मजमूम कार्रवाइयों को उसी ढिठाई से जारी रखे हुए है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यही दोहरा मेयार है जिसके बारे में पाकिस्तान बात करता है, और ये दोहरा मेयार जो है वो बिल्कुल मुनाफकत पे और अपने ज़ाती मफादात पे मुल्कों के ये मबनी है। वरना तो बड़ा वाज़ेह है, जो डोजियर दिया है उसमें इनके मनी ट्रांसफ़र के जो शवाहिद और सबूत दिए हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। और फिर वैसे भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जब ये केस किया तो वहाँ से उन्होंने इसकी सजा बरकरार रखी। सिर्फ आपको कहा कि आप काउंसलर एक्सेस दे दें, और ये एक वाज़ेह सबूत है। अगर इसमें शवाहिद ना मौजूद होते, उसके एतराफ़ी बयानात ना होते, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कह सकता था कि जिसका केस ख़त्म करें। तब भी आप देख रहे हैं कि आलमी कुव्वतों ने अपने मफादात की वजह से इसका कोई नोटिस नहीं लिया, और वो नोटिस लें भी कैसे। ये सारा कुछ हो रहा था अफगानिस्तान से, और अफगानिस्तान में अमेरिका खुद मौजूद था, उसके नाक के नीचे सारा कुछ हो रहा था। बावजूद इसके कि वो सब चीजें जानते थे, उन्होंने भारत को फिर भी पजीराई की और उसको रोका नहीं। वो लगातार वहां से करता रहा जब तक कि वहां पे हुकूमत खत्म नहीं हो गई। यही वो काम ईरान से कर रहा था। तो बात यह है कि हमें भी ज़हन में रखना चाहिए, जब तक ये CPEC बनता है आलमी कुव्वतें ये कोशिशें करती रहेंगी। अगर अमेरिका ने, बड़ी कुव्वतों ने मजम्मत नहीं की तो बिल्कुल पॉसिबल है कि वो खुद भी इसमें शामिल हो, शरीक हों। आपके CPEC को अच्छी नजर से तो नहीं देखते वो। इस वजह से हमें, मेरा ख्याल है कि ये जंग खुद ही लड़नी, खुद ही जीतनी है अपने मुल्क के मफाद के लिए। वरना तो ये भारत हुआ या CIA है, मोसाद है, इनको आपकी तरक्की, आपके यहाँ चाइना की दोस्ती, ये चीजें कभी भी इनको पसंद नहीं आई। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और बात हो रही थी
कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी के हवाले से आज 3 मार्च है और आज ही के दिन कुलभूषण यादव को गिरफ्तार किया गया था, आज से 6 साल पहले। और पूरी दुनिया के सामने भारतीय फिस्ताई मोदी हुकूमत के जो एजेंडे हैं उसको बेनकाब किया गया। न सिर्फ भारत के अंदर अक़लियतों पर किस तरह से मजालिम ढाए जा रहे हैं, बल्कि हमसाये ममालिक भी भारतीय शर से महफूज नहीं। और हाजिर सर्विस ऑफिसर की पाकिस्तान से गिरफ्तारी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्द कार्रवाइयों में भारत बराह रास्त मुलव्विस रहा है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर आज से पाकिस्तान का 2 रोज़ा दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तानी क़यादत के साथ अपनी मुलाकातों में उज़्बेक सदर दो तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी ताउन और अहम इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। उज़्बेकिस्तान के सदर का 2016 में ओहदा संभालने के बाद पाकिस्तान का ये पहला दौरा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा आसिम इफ्तिखार अहमद के मुताबिक उज़्बेक सदर के हमरा वज़ीर खारजा और दीगर आला सतह वक्त भी पाकिस्तान का दौरा कर रहा है। उज़्बेक सदर शौकत मिर्ज़ायोव का दौरा पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान ताल्लुकात की 30वीं सालगिरह की तकरीबात का बाकायदा आगाज होगा। तर्जुमान के मुताबिक दौरे के दौरान दोनों ममालिक के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात की तमाम जहतों पर बात होगी, जबकि पाकिस्तानी और उज़्बेकिस्तान की क़यादत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल करेगी। वज़ीर आज़म और उज़्बेक सदर के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी होगी, जिसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात और मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। तर्जुमान का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान उज़्बेक सदर के एजाज में इशाया भी देंगे। दौरे के दौरान उज़्बेक सदर और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी के दरमियान भी मुलाकात होगी। दोनों ममालिक उज़्बेक सदर के दौरे के दौरान स्ट्रेटेजिक और सियासी रवाबित बढ़ाने, ट्रांजिट और माशी ताल्लुकात और तालीमी और सकाफती रवाबित बढ़ाने पर बात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत में ट्रांस अफगान रेलवे मंसूबे पर खुसूसी तौर पर बात होगी। पाकिस्तान दुनिया भर में ताल्लुकात को मुस्तहकम कर रहा है। इस मकसद के लिए पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान के साथ भी तिजारती, मुआशी, इक्तिसादी और दीगर शोबों में ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने का ख्वाह है। दोनों मुल्कों के दरमियान 30 साल की दोस्ती अब अवामी ताल्लुकात में तब्दील हो चुकी है। रिपोर्ट कर रही हैं नम्रा सुहेल। आबादी के लिहाज से वस्त एशिया के सबसे बड़े मुल्क उज़्बेकिस्तान को कुदरत ने बेशुमार खजाने अता किए हैं। हाल ही में वज़ीर आज़म के दौरे उज़्बेकिस्तान के दौरान पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने दो तरफा शराकत दारी कायम करने पर इत्तफाक किया और एक मुआहदे के तहत दोनों मुल्क सियासत, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन बशमूल एनर्जी, कम्युनिकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तालीम और सकाफत के शोबों में दो तरफा ताल्लुकात को फ़रोग देंगे। खुशी, इत्तफाक, दोस्ती का जज्बा और बाहमी एहतराम लिए उज़्बेक कौम पाकिस्तान की मोहब्बत का जवाब एक कदम आगे बढ़कर देती है। यूं तो 3 करोड़ से ज्यादा आबादी के मुल्क उज़्बेकिस्तान से हमारी निस्बत कई दहाइयों पर मबनी है, लेकिन हालिया दौरे हुकूमत में उज़्बेकिस्तान पाकिस्तान दोस्ती इंतहाई मजबूत हुई। पाकिस्तान 1991 में उज़्बेकिस्तान को बतौर आज़ाद मुमलिकत तस्लीम करने वाले पहले मुल्कों में शामिल था। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दोनों कौमों के मुफाद में बाहमी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कायम करने पर इत्तफाक पाया जाता है। दोनों मुल्क दो तरफा ताउन के अलावा आलमी अमूर पर यकसा मौक़िफ़ और SCO और अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी फोरम्स पर एक दूसरे की हिमायत जारी रखे हुए हैं। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान आला सतह राब्तों को दुगना करने, इंसानी हकूक़ की पामालियों को रोकने और इस्लामोफोबिया की रोकथाम पर भी इत्तफाक पाया जाता है। दोनों मुमालिक दीगर शोबों के साथ साथ अवामी रवाबित के लिए मीडिया ताउन पर भी काम कर रहे हैं। हाल ही में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान ने मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर पर मुश्तरका फिल्म बनाने पर भी इत्तफाक किया है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान मज़ार शरीफ, काबुल, पेशावर रेलवे लाइन मंसूबे पर भी मिलकर काम कर रहे हैं। दो तरफा ताउन का सबसे बड़ा जरिया इलाकाई रवाबित हैं, जिसके लिए पाक उज़्बेक ताउन वक्त के साथ मजबूत और गहरा हो रहा है। नम्रा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मुश्तरका तारीख और सकाफती बंधन में मुंसलिक हैं। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने लोक वर्सा में उज़्बेक सकाफती नमूनों पर मुश्तमिल नुमाइश का इफ्तिताह किया। उज़्बेक वज़ीर सकाफत भी उनके हमरा थे। तफसील बताएंगी सदफ अफजल। उज़्बेकिस्तान के वज़ीर सकाफत वफ्द के हमरा लोक विरसा इस्लामाबाद पहुंचे तो वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने कहा कि उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान की सकाफत में बहुत ज़्यादा ममासलत है। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात हमेशा मिसाली रहे हैं। This visit of Honorable President of Uzbekistan and his delegation will further cement brotherly relations between the two countries. We will take forward our relationship and your arrival is a very important event and a milestone
in that relationship. उज़्बेकिस्तान के वज़ीर सकाफ़त ने कहा कि पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान मुश्तरका तारीख और सकाफ़ती बंधन में बंधे दोस्त ममालिक हैं और दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद इजाफा होगा। Bugungi kunda O'zbekiston va Pokiston davlatlari o'rtasida ko'p tomonlama hamkorlikning rivojlanishida madaniyat va san'at sohasining o'rni va roli tobora ortmoqda. वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने वफ़द को लोक विरसा म्यूजियम का तफसीली दौरा करवाया। वफ़द ने उज़्बेकिस्तान की सकाफत के नमूनों को करीब से देखकर खुशी का इजहार किया और पाकिस्तान के सकाफती नमूनों को भी सराहा। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। उज़्बेकिस्तान की सलामती कौंसिल के डिप्टी सेक्रेटरी बाबर उस्मानोव ने इस्लामाबाद में कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ से मुलाकात की। फरीकैन ने दो तरफा ताल्लुकात, इलाकाई और आलमी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने अफगानिस्तान में इंसानी बहाली और अमन व इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर दिया। उज़्बेकिस्तान के सदर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उज़्बेक सदर वज़ीर आज़म इमरान खान की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उज़्बेक सदर दौरे के दौरान सदर डॉक्टर आरिफ अलवी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकातें करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसील जानते अपने नुमाइंदे ज़िशान अली भट्टी से। ज़िशान अली भट्टी, आप उज़्बेकिस्तान के सदर के 2 रोज़ा दौरे के हवाले से आगाह कीजिएगा। जी, उज़्बेकिस्तान के सदर आज 2 रोज़ा दौरे पे पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इस्लामाबाद की शाहराहों पर खुश आमदीद के बैनर्स अवेज़ा कर दिए गए हैं और दोनों ममालिक के पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के झंडे भी शाहराहों पर लगाए गए हैं। आज उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान पहुँचेंगे तो शाम को वज़ीर आज़म इमरान खान से उनकी मुलाकात होगी। 1-on-1 मुलाकात है। उसके बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होने हैं, जिसके बाद मुख्तलिफ MOUs पर दस्तखत होंगे। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से उज़्बेक सदर के एजाज़ में एशाया भी दिया गया वज़ीर आज़म हाउस में। कल जो है दूसरे दौरे के दूसरे दिन जो उज़्बेक सदर हैं वो सदर मुल्क डॉक्टर आरिफ अलवी से भी मुलाकात करेंगे। इसके अलावा जो पाकिस्तान में बिजनेस कम्युनिटी है उनसे भी उनकी मुलाकात होगी। जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान की गुज़िश्ता माह बीजिंग में भी उज़्बेक सदर से मुलाकात हुई थी, जिसमें उनको दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई थी। और इससे कबल वज़ीर आज़म इमरान खान ने जुलाई 2021 में भी उज़्बेकिस्तान का दौरा किया था और सदर उज़्बेकिस्तान से मुलाकात की थी। और आज 2 रोज़ा दौरे पर उज़्बेक सदर पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया ज़िशान अली भट्टी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। उज़्बेकिस्तान के सदर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान राहदारी तिजारत में ताउन के सिलसिले में भी ये दौरा खुसूसी अहमियत का हामिल है। इसी हवाले से मज़ीद जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट, जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हसन, पाकिस्तान उज़्बेकिस्तान राहदारी तिजारत और इलाकाई रवाबित के सिलसिले में इस दौरे की कितनी अहमियत है, इससे आगाह कीजिएगा। जी, उज़्बेकिस्तान के सदर का पाकिस्तान का दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से खसूसी अहमियत का हामिल तो है ही। जो राहदारी तिजारत है उसके फ़रोग के हवाले से भी ये दौरा स्पेशल इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो जोग्राफियाई महल वकू है वो पाकिस्तान को इस इलाके में, इस खित्ते में तिजारती मरकज़ बनने का बेहतरीन मौका फ़राहम करता है। ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं ये लैंड लॉक्ड हैं और पाकिस्तान इनको समंदर तक, बंदरगाह तक ज़मीनी रास्ता जो है वो सबसे सस्ता और सबसे तेज़ तरीन ज़मीनी रास्ता फराहम करता है। और वज़ीर आज़म इमरान खान का जो रीजनल कनेक्टिविटी का विज़न है उसके तहत हम देख रहे हैं कि हमारे सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ जो कनेक्टिविटी है, जो हमारी ट्रेड है, उसमें दिन ब दिन इजाफा जो है वो हो रहा है। जो हमारे रवाबित हैं उनको मजबूत किया जा रहा है। लास्ट ईयर हमने देखा कि जो बराह रास्त फ़्लाइट्स हैं फ्राम लाहौर टू ताशकंद उनको बहाल किया गया। इसके अलावा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे हमने देखा कि जो ट्रांजिट ट्रेड है वो पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान तक हुई और वो बड़ा कामयाब जो है वो जो ये मंसूबा रहा, इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं और अब ये रूटीन चीज़ बनती जा रही है। और ये जो रीजनल कनेक्टिविटी है इसकी ख़ास बात यही है कि जब इस इलाके में जो है वो तिजारत बढ़ेगी तो हम देखेंगे कि सनती सरगर्मियाँ बढ़ेंगी, रोज़गार के मौके पैदा होंगे, नई इंडस्ट्री आएगी, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगी, स्पेशलाइजेशन डेवलप होगी और इससे ये पूरे का पूरा खिता जो है इसमें जो है वो तरक्की करेगा, अमन खुशहाली आएगी, लोगों का म्यार ज़िंदगी बुलंद होगा। जी, तारिक भट्ट, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों का
वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन का मसला है, पार्लियामेंट को वज़ीर आज़म पर मुकम्मल एतमाद है। मीरपुर खास में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि सिंध में कानून की कोई अमलदारी नहीं, सूबे के अवाम को बुनियादी हुकूक से महरूम रखा जा रहा है। जहाँ तक अदम एतमाद की तहरीक का ताल्लुक है, जो बिलावल अपने जेब में लिए फिर रहे हैं, उसकी तो हवा निकल गई। काफ लीग ने जवाब दे दिया, इमरान खान के साथ अपना अहद निभाने का तजदीद कर दी और MQM की लीडरशिप कल हमारे जलसे में आपके साथ आपने देखी, वो अपनी पार्टी की इजाज़त के बगैर तो नहीं आए। तो इससे ये जो उनका ख्याल था कि जी हलीफ जो हैं वो बिगड़े हुए हैं, वो बात तो गई ठप। फिर क्या कह रहे हैं? फिर कह रहे थे कि जी तहरीक इंसाफ के अंदर एक ग्रुप है, तरीन ग्रुप है। भाई कोई तरीन ग्रुप नहीं है, एक ग्रुप है तहरीक इंसाफ में और उसका नाम है इमरान खान ग्रुप। तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च जारी है। पुरजोश काफिले के रास्तों पर जगह जगह मुंतजर अवाम मार्च के शुरका का शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं। सिंध हुकूक मार्च का छठा रोज है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन और वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में काफिले के शुरका मीरपुर खास से उमरकोट के लिए रवाना हो गए। उमरकोट में जलसा आम किया जाएगा, जहां पर काफिले के लिए इस्तकबाल के लिए तैयारियां भरपूर तरीके से जारी हैं। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शिराज अली इस वक्त हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। शिराज अली, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त उमरकोट जलसा गाह में मौजूद हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं बड़ी तादाद में यहाँ वेलकम करने के लिए मौजूद है सिंध हुकूक मार्च को। सिंध हुकूक मार्च का जो रैली है, क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की क़यादत में उमरकोट के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुकी है। अब से कुछ देर बाद जो है शाह महमूद कुरैशी का जो काफ़िला है वो मार्च दाखिल होगा यहाँ पर जलसा गाह में। उमरकोट में भरपूर तैयारियाँ कर गई हैं और जहाँ जहाँ से ये मार्च गुजर रहा है वालेहाना इस्तकबाल किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मरकज़ी कायदीन उनका आवाम की जानिब से। मज़ीद में आपको बताऊं कि ये गम में जफ़ीर जो है आज जलसे की सूरत में उमरकोट में मौजूद है। मीरपुर खास से जो काफ़िला शुरू हुआ था वो उमरकोट आएगा। उमरकोट में जलसे से खिताब के बाद जो कायदीन हैं वो मिट्टी रवाना होंगे और मिट्टी में भी बहुत बड़ा जलसे का इनेकाद किया गया है और मिट्टी के बाद जो ये जलसा है बदीन की तरफ जो है काफ़िला रवां दवा होगा और बदीन में भी बहुत बड़ा जलसा किया जाएगा। इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि उमरकोट को जो है भरपूर तरीके से सजाया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो परचम है, परचम की बहारें हैं पूरे शहर में, जगह जहां इस्तकबालिया कैंप्स कायम किए गए हैं और जगह जगह पे जो है आपको कारकुनान की बड़ी तादाद जो है वेलकम करते हुए रिसेप्शन की नज़र आ रहे हैं। मेरा कैमरामैन आपको अभी दिखाए कि इस वक्त जो जलसे गाह के मैं आपको मनाजर दिखा रहा हूँ कि जो लोग हैं आप देखिएगा कि लोगों की बड़ी तादाद यहाँ पे मौजूद है और इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ की जा रही हैं। अब से कुछ देर बाद जो है जहाँ जलसे का जो है वो आगाह इफ्तिताह किया जाएगा और मखदूम शाह महमूद कुरैशी समेत दीगर कायदीन जो है वो जलसे से खिताब करेंगे। सिंध हुकूक मार्च का ये जो काफ़िला है उसमें बड़ी तादाद में लोगों की शिरकत है। सिंध के अवाम ने बड़ी भरपूर तरीके से जो है इनको वेलकम किया है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन में थरपारकर के अवाम को आपको बताऊं कि थरपारकर वो वाहिद ज़िला है पूरे सिंध में जिसमें वफाकी हुकूमत की तरफ से सिंध हेल्थ कार्ड जो है वो दिया गया है, जिसमें इलाज की मुआलजे की जो है वो सहूलियात मौजूद हैं। पंजाब और जो दूसरे सूबे हैं उनमें से सिर्फ सिंध एक वाहिद सिंध का ज़िला थरपारकर है जहाँ पे लोगों को जो है वो सेहत की सहूलियात वफाकी हुकूमत की तरफ से फराहम की जा रही हैं। तो थरपारकर एक मुनफरिद ज़िला है यहाँ पे और उमरकोट और थरपारकर दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड अजला हैं जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सपोर्टर मौजूद हैं। आवाम की बड़ी तादाद जो है मार्च में शिरकत कर रही है, भरपूर पजीराई मिल रही है और मुख्तलिफ जो मकामात पर हैं वो कारकुनान जो हैं बड़ी तादाद में इस मार्च का जो है खैर मकदम कर रहे हैं और शिरकत कारकुनान खैर मकदम कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध हुकूक मार्च छठे रोज आज उमरकोट पहुंच रहा है और अब से कुछ देर बाद उमरकोट पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल भी किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया शिराज अली डहरिया, आप हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ें नाज़रीन, आपको बताएं कि ईरानी फ़ज़ाइया के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल पायलट हामिद वाहिदी ने GHQ रावलपिंडी में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक मुलाकात में पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने इलाकाई इस्तेहकाम के लिए इज्तमाई काविशों की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ पुरअमन और करीबी ताल्लुकात का ख्वाहां है।
ईरानी फ़िज़ाइया के सरबराह ने अफगानिस्तान की सूरत हाल और मौसर सरहदी इंतजामात के हवाले से पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली और चीन समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आए सरमाकारों के 80 रुकनी वफ़द ने सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक की जाए पैदाइश गुरुद्वारा जन्म स्थान ननकाना साहिब का दौरा किया। वफ़द के अरकान ने गुरुद्वारे के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा। वफ़द ने तारीख़ी अहमियत के हामिल गुरुद्वारा की बेहतरीन हिफाजत और तज़ीन व आराइश पर हुकूमत पाकिस्तान के इक़दामात को सराहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पुरअमन और अक़लियतों के लिए महफूज तरीन मुल्क है, जहाँ तमाम मज़ाहिब के मानने वालों का मुकम्मल एहतराम किया जाता है। वफ़द के अरकान ने ननकाना शहर का भी दौरा किया और वहाँ सरमायाकारी के मुख्तलिफ मौक़ों का जायज़ा लिया। उन्होंने ननकाना साहिब में आलमी मेयार का होटल बनाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। बलूचिस्तान के इलाके तुर्बत में बलोच सकाफती दिन के मौके पर शानदार तकरीबात का इनेकाद किया गया। दिन के वक्त सकाफती मेला, जबकि रात को मौसीकी के दिलचस्प गेम्स का इनेकाद किया जा रहा है। इसके अलावा केज स्टेडियम में भी रंगारंग सकाफती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें बच्चों, नौजवानों और खवातीन समेत लोगों की कसीर तादाद शरीक हुई। केज में इससे पहले इतने बड़े पैमाने पर बलोच सकाफती दिन नहीं मनाया गया था। मेले का इफ्तिताह IGFC बलूचिस्तान मेजर जनरल अनवर कमाल चौधरी ने किया, जिसमें इलाके के हुनरमंदों के फनपारे खुसूसी तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। रात को केज स्टेडियम में शानदार महफिल मौसीकी का इनेकाद किया गया, जिसकी मेजबानी अयूब खोसा ने की। महफिल मौसीकी में नामवर बलोच गुलकारों ने समा बांध दिया। नौजवानों ने रिवायती रक्स से खुशी का भरपूर इजहार किया और रात गए तक मौसीकी से महसूस होते रहे। आखिर में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया गया। हिंदू बिरादरी के मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि की मुनासिबत से उमरकोट में 3 रोज़ा मेला सजाया गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं शिराज अली टाहरी। हिंदू बिरादरी अपना मजहबी त्यौहार महाशिवरात्रि भरपूर जोश और जज्बे से मना रही है। इस खुशी के त्यौहार के मौके पर उमरकोट शिव मंदिर में सालाना 3 रोजा मजहबी रसूमात अदा करने के लिए मेला जारी है, जिसमें हिंदू बिरादरी से ताल्लुक रखने वाले अफराद बड़ी तादाद में शिरकत कर रहे हैं। 3 रोजा तकरीबात में मुल्क भर से हिंदू बिरादरी के मर्द और खवातीन मजहबी रसूमात अदा करते हैं। ये जो हमारा इलाका है, ये मजहबी रवादारी और इंटरफेथ हार्मनी के लिए बहुत ही अच्छा समझा जाता है। कोई भी त्यौहार हो, दिवाली हो, होली हो, हम अपने वतन में बहुत खुश हैं। बहुत अच्छी तैयारियां करते हैं, नए नए कपड़े लेते हैं और हमारा मेला बहुत अच्छा भी लगता है। हिंदू बिरादरी पाकिस्तान में होली और दिवाली के अलावा दूसरे त्यौहार भी मजहबी जोश और जज्बे से मनाते हैं और पाकिस्तान की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं की जाती हैं। 3 रोजा मेले के मौके पर मिठाइयों के खुसूसी स्टॉल्स लगाए गए हैं, जबकि दूर से आने वाले यात्रियों के लिए रहाइश का भी बंदोबस्त किया गया है। मेले के मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि बच्चों की तफरीह के लिए झूले भी लगाए गए हैं। शिराज अली डाहरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। रुख करेंगे लाहौर का, जहां मेला जश्न बहारा का आगाज हो गया है। मेले में पंजाब समेत 4 सूबों की सकाफत को उजागर किया गया है। तफसील बता रहे हैं ताहिर क्लास्ट्रा। पंजाब मेले ठेलों की सरजमीन है। हर साल की तरह इस दफा भी जिलानी पार्क में PHA की जानिब से मेला जश्न बहारा सजाया गया। मेले का इफ्तिताह वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने किया। वजीर आला ने मेले में लगे मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा किया और स्टॉल्स में रखी गई मसनूआत में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। इफ्तिताई तकरीब में पाकिस्तान के तमाम सूबों के रिवायती रक्स ने समा बांध लिया। मेले में रिवायती खानों और कपड़ों के स्टॉल्स लगाए गए, जिनमें पंजाब के देहात की भरपूर अक्कासी की गई। कहीं पर सिंध के स्टॉल्स लगाए गए तो कहीं पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सकाफत के रंगों को उजागर किया गया। मेले में आए हुए लोग मेले की रौनकों से खूब लुत्फानंदोज हुए। जो सबसे बेस्ट चीज मुझे यहाँ पे लगी कि दे हैव रिप्रेजेंटेड ऑल द ट्रेडिशनल थिंग्स ऑफ पाकिस्तान। सारा देहात का जो बनाया हुआ है, एक एक चीज बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, फूड भी अच्छा है, वेदर भी अच्छा है, सब कुछ प्यारा है। माशाल्लाह जी, बड़ा अच्छा फेस्टिवल इन्होंने अरेंज किया PHA ने, और मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ सकाफत मुख्तलिफ इलाकों से लोग आए हुए हैं। PHA के ज़ेरे इत्मीनान सजाया गया यह मेला 31 मार्च तक जारी रहेगा। जश्न बहारा के इनेकाद का मकसद 4 सूबों की सकाफत को उजागर करना है और लाहौर के शहरों को एक अच्छी तफरीह भी मुहैया करना है। ताहिर क्लासरा, PTV न्यूज़, लाहौर। भारत की सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में सूबाई असम्बली के लिए 5वें मरहले की वोटिंग जारी है। दूसरी जानिब रियासत मगरबी बंगाल के बल्दियाती इंतखाबात में तृणमूल कांग्रेस पार्टी को 108 बल्दियाती सीटों में से 102 पर कामयाबी हासिल हुई है। बीजेपी का मजबूत गढ़ समझे जाने वाले शुमाली बंगाल के तमाम अजला में बीजेपी को जोरदार धचका लगा है और तमाम म्यूनसिपैलिटीज में बीजेपी को शर्मनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा है।
रूसी फौज ने यूक्रेन के जनूबी साहिली शहर खरसून पर कब्जा कर लिया है। जंग के आगाज के बाद से यह पहला बड़ा शहर है जिस पर रूस ने कब्जा किया है। रात यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव में 4 बड़े धमाके हुए जिनके बायस बड़े पैमाने पर आग और रोशनी देखी गई। इससे कबल रूस ने कीव के बड़े रेलवे स्टेशन को भी निशाना बनाया था। इन हमलों में होने वाली हलाकतों के बारे में मालूम नहीं हो सका। अमेरिका के दिफाई हुक्काम ने कहा कि दारुल-हुकूमत कीव के करीब मौजूद रूसी फौजियों का मीलों तवील काफिला ईंधन और खुराक की किल्लत के बायस रुका हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि यूक्रेन में 227 आम शहरी हलाक और 500 से ज़्यादा जख्मी हुए हैं, जबकि 10 लाख से ज़्यादा अफराद हमसाया मुल्कों में चले गए हैं। रूस ने तस्लीम किया है कि यूक्रेन पर हमले के दौरान इसके तकरीबन 500 फौजी हलाक और 1600 जख्मी हुए हैं। जनूबी शहर मारियोपोल के डिप्टी मेयर ने कहा है कि कई घंटे तक जारी रहने वाली गोलाबारी से खदशा है कि सैकड़ों अफराद हलाक हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रूस से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन पर हमले रोक दे। इस सिलसिले की करारदाद के हक में 141 वोट आए। 5 अरकान ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया, जबकि 35 मुल्कों ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। रूस ने कहा है कि यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज बेलारूस में होगा। यूक्रेन के सदर ने कहा है कि रूस मुज़ाकरात से कबल जंग बंदी का ऐलान करे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी कशीदगी पर जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से खिताब में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए इसे सिफारती नाकामी करार दिया है। उन्होंने कहा कि मामले का हल सिर्फ बातचीत से निकाला जा सकता है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तनाज़े को ताकत के बजाय सिफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया। मुनीर अकरम के खिताब के हवाले से मज़ीद तफसील बताएंगे चौधरी मजहर। यूक्रेन के मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने जनरल असम्बली के हंगामी इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने मसले को ताकत की बजाय सफारतकारी के जरिए हल करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि कसीरल जहती मुआहिदों, बैनुल अक़वामी कानून और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के मुताबिक सफारती हल नागुज़ीर है। पाकिस्तान इज कमिटेड टू द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ द यूएन चार्टर, सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ पीपल्स, नॉन यूज और थ्रेट ऑफ यूज ऑफ फोर्स, sovereignty and territorial integrity of states, and pacific settlement of disputes. Pakistan remains deeply concerned at the recent turn of events. This reflects a failure of diplomacy. Prime Minister Imran Khan has regretted the latest situation between Russia and Ukraine and said that Pakistan hoped that diplomacy could avert military conflict. We have since repeatedly stressed the need for de-escalation, renewed negotiations, sustained dialogue, and continuous diplomacy. मुनीर अकरम ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस और यूक्रेन की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि सफारतकारी से फौजी तनाज़े से बचा जा सकता है। तशद्दुद और जानी नुकसान के साथ फौजी, सियासी और इक़्तिसादी कशीदगी में मज़ीद इजाफे से बचने के लिए तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। पाकिस्तान मुतासरा इलाकों में शहरियों को इंसानी बुनियादों पर इमदाद फराहम करने की तमाम कोशिशों की भी हमायत करता है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि रूसी फेडरेशन और यूक्रेन के नुमाइंदों के दरमियान शुरू होने वाली बातचीत हालात को मामूल पर लाने में मुआवन साबित होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सर्गेई लारोव ने खबरदार किया कि अगर तीसरी आलमी जंग हुई तो वो एटमी हथियारों से लड़ी जाएगी और ज़्यादा तबाहकुन होगी। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक़ की कौंसिल के इजलास से वीडियो खिताब में मुतनब्बे किया कि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती है। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने ऑस्ट्रेलिया की जानिब से यूक्रेन को एटमी हथियारों की फराहमी के ऐलान पर सर्गेई लारोव ने धमकी दी कि अगर यूक्रेन ने जौहरी हथियार हासिल किए तो इसे हकीकी मानों में खतरे का सामना करना पड़ेगा। रूस यूक्रेन कशीदगी के बायस दुनिया में खाम तेल की कीमत नई बुलंदी पर पहुंच गई है। ट्रेडिंग के दौरान ब्रेंट खाम तेल $117 फी बैरल की सतह उबूर कर गया, जबकि WTI खाम तेल $114 फी बैरल से ऊपर पहुंच गया है। आलमी मंडी में गैस की कीमत भी $5 फी MMBTU की सतह के करीब आ गई है, जबकि दौरान ट्रेडिंग गंदम की कीमत में एक बार फिर 5% इजाफा हो गया है। रूस की जानिब से यूक्रेन पर हमले के बाद से आलमी मंडी में तेल और अजनास की कीमतें बहुत तेजी से ऊपर जा रही हैं। बैनुल-अक़वामी तवानाई एजेंसी के 31 रुकन ममालिक ने ऐलान किया है कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल के पेश नज़र आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों को बढ़ने से रोकने के लिए वो 6 करोड़ बैरल तेल
अपने स्ट्रेटेजिक जखीरों से मंडियों में फराहम करेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा देखने में आया है। ग्रुप ने मंगल को एक बयान में कहा कि इस इक़दाम का मकसद तेल की आलमी मार्केट को मजबूत पैगाम देना है कि मुस्तकबिल में तेल की रसद में कमी देखने में नहीं आएगी। आलमी बैंक ने यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूस और बेलारूस में जारी अपने तमाम मंसूबों को रोकने का ऐलान किया है। बयान के मुताबिक बैंक ने रूस और बेलारूस में जारी तमाम प्रोग्रामों को फौरी तौर पर बंद कर दिया है। आलमी बैंक के पास बेलारूस में $1.2 बिलियन की लागत के 11 मंसूबे हैं जो तवानाई, तालीम और कोरोना से मुतालिक हैं, जबकि रूस के साथ $370 मिलियन की लागत के सिर्फ 4 मंसूबे हैं। आलमी बैंक ने एक बयान में कहा है कि जंगज़दा यूक्रेन के लिए $3 बिलियन का इमदादी पैकेज तैयार कर रहा है, जिसमें फौरी फंड्स में कम अज़ कम $350 मिलियन शामिल होंगे, जबकि IMF भी मुल्क को हंगामी इमदाद फराहम करने की तैयारी कर रहा है। आलमी बैंक बुनियादी ढांचे के मंसूबों की माली आयानत करता है और अरकान को पॉलिसी मशवरे फराहम करता है, लेकिन 2014 के बाद से रूस को किसी नए कर्जे या सरमायाकारी की मंजूरी नहीं दी है। 2020 के वक्त से बेलारूस को कोई नया कर्जा मंजूर नहीं किया गया। यूक्रेन में भारतीय तलबा बेजारो मददगार हो गए। भारतीय सफारतखाने का सफीर और अमला गायब हो गए हैं। पाकिस्तानी सफारतखाना यूक्रेन में भारतीय तलबा की मदद कर रहा है। एक वीडियो में एक भारतीय तालिब इल्म यूक्रेन के शहर लीव के एक रेस्टोरेंट में पाकिस्तानी तलबा के साथ बैठकर कह रहा है कि खार्किव से लीव पहुंचने के लिए बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो ये हैं पाकिस्तान के बच्चे जिनके साथ हम भी बैठे हैं। हम 4 इंडियन हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी हैं, देख सकते हैं। कल खार्किव से लिविव पहुंचने के बाद इतनी भीड़ थी, कोई नहीं था इंडियन एम्बेसी का। बहुत ढूंढा हमने, बहुत ज़्यादा ढूंढा, कोई भी नहीं था। बात करेंगे मौसम की। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान इस्लामाबाद, शुमाल मशरकी पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी का इम्कान है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान शिमाली बलोचिस्तान, पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, जैकबाबाद और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी हुई। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लैब -5, स्टोर -3, काला -2, हुंजा और गोपस में -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शहर बेमिसाल में सुबह से वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। इस बारिश से कुदरती मनाजिर और भी हसीन हो गए हैं। मरी और गलियात में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश जारी है। मौसम का अहवाल जानेंगे मरियम मलिक से। मरियम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, बादल, बारिश और ठंडी हवाएं। इस्लामाबाद का मौसम एक बार फिर हो गया है भीगा भीगा, जाती सर्दी भी वापस लौट आई है। बारिश का ना थमने वाला सिलसिला कल रात से शुरू हुआ था, जो अब भी वक्फे से जारी है। बारिश के बाद शहर इक़्तिदार के तमाम खूबसूरत नज़ारे धुलकर साफ़ सुथरे हो चुके हैं। हर चीज़ धुलकर निखरी हो चुकी है। शहरी भी इस मौसम से काफ़ी हद तक लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मार्च के महीने में जो है जनवरी के मौसम का एहसास होने लगा है। कल बलूचिस्तान में अच्छी बारिश होने के बाद इस्लामाबाद समेत मुल्क के बलाई इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आने 24 घंटों के दौरान मौसम ऐसा ही देखने को मिलेगा और जो जाती सर्दी है वो वापस आ गई है। मौसमी बीमारियां भी चलती बनी है। इसी के साथ इस्लामाबाद, हज़ारा और कश्मीर में पहाड़ों पर जो है बर्फबारी होगी, बारिश भी देखने में आएगी। और जनूबी पंजाब और सूबा सिंध के जो इलाके हैं जहाँ पर गंदम की जो कटाई की जा रही है, वहीं पर है इस मौसम में काफ़ी सूदमंद साबित हो सकती है। जी।